जय हिंद साथियों। आज हमारा नया टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी वनस्पति होती है? जो प्राकृतिक रूप से या जो अपने आप जिनका उजागर होता है, जो अपने आप पनपती है, वे प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। जिनमें बहुत बड़े बड़े वन हैं, जो वन्य क्षेत्र हैं, वे सब प्राकृतिक वनस्पति में आते हैं। चाहे वो वन हमारे पर्वतों पे हो, चाहे वो हमारे वन दलदली क्षेत्रों में हो, या हमारे ज्वारीय रेगिस्तान, या हमारे सदाबहार वनों क्षेत्रों में पाए जाते हो, वे सभी वन क्षेत्र क्या कहलाएंगे? हमारे प्राकृतिक वन क्षेत्र कहलाते हैं। अब अगर भारत की बात करें, भारत में 5 प्रकार के वन क्षेत्र है। भारत में 5 प्रकार के वन क्षेत्र हैं, जिनमें से क्या है? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसून वनों के प्रकार। यानी कि ये तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ पर सदाबहार क्या वर्षा होती रहती है हमेशा वर्ष भर, और ये हमेशा क्या होते हैं? पनपते रहते हैं, उजागर होते रहते हैं। ठीक है। वहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वे वन होते हैं जो साल में एक बार अपने पर्ण यानी कि अपने पत्तों को गिराते हैं, उसके बाद दोबारा से नए पत्ते आते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आर्द्र है और शुष्क है। वहीं पर तीसरा है हमारा पर्वतीय वन। ये हमारा तीसरे नंबर पर है पर्वतीय वन। ये हमारे वे क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जहां पर पर्वत श्रेणी होती है, जहां पर बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां होती है। वहीं चौथे नंबर पर जब हम देखते हैं ज्वारीय या मैंग्रोव वन। ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन उन वनों को कहा जाता है जहां पर ज्वार और भाटा का आना होता है। ज्वार और भाटा कहाँ आएगा? ज्वार और भाटा बच्चों हमारे बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, अरब सागर में, इन जगह आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि जो ज्वार होते हैं वो हमेशा समुद्रों के किनारे आते हैं। नंबर 5 पर हमारा कौन सा है? शुष्क और रेगिस्तानीय वनस्पति। शुष्क यानी कि जहां पर वर्षा वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, या जहां पर क्या है, हमारे आसपास की जो मिट्टी होती है वहां पर बहुत अधिक रेत होता है, तो यानी कि वो रेगिस्तान कहलाता है। तो वहां की जो वनस्पति होगी वो किस तरह की होगी? हमारी शुष्क और रेगिस्तान की वनस्पति, जो हमारे राजस्थान में और मध्य से नीचे यानी कि दक्षिण में आपका तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के मध्य स्थित है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 1 पर कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वे वन है जो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाती है। ये भारत में हमारे असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आपके नागालैंड, आपके मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, तथा वहीं पर दक्षिणी घाट, पश्चिमी घाट, वहीं पर कौन सा हमारे है? ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में स्थित कौन सा क्षेत्र? जो हमारा महाराष्ट्र से नीचे यानी कि कर्नाटक वाला क्षेत्र है और केरल वाला क्षेत्र है। तो उसमें क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वहां पर क्या है? वहां पर इस तरह के वन पाए जाते हैं। इन्हें वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर और 70% आर्द्रता वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी कि 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और 70% आर्द्रता। यहाँ पर पाए जाने वाले वन बहुत सघन यानी कि बहुत घने होते हैं, बहुत घने और बहुत ऊंचे होते हैं। तो इन जो वनों का प्रकार है, सघन है, घने हैं और ऊंचे हैं। ठीक है। यहाँ पर वर्षा साल में सबसे ज्यादा जो वर्षा होने का जो पर्पज है वो यहाँ पर मानसून के आने का और मानसून के लौटने का सबसे ज्यादा क्रम है, इस वजह से यहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है।
ये जो हमारे वन क्षेत्र है, इन वन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इनमें वर्ष भर, इन वन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होने का एक परफेक्ट क्रम चलता रहता है। ठीक है। नंबर 2 पर देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एक है हमारा शुष्क और दूसरा है आर्द्र। यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये 2 प्रकार। अगर हम बात करें आर्द्र पर्णपाती वन की, ये आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जिस क्षेत्रों में कौन से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उनके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे, आर्द्र वाले, क्योंकि उनके पास स्थित थोड़ी नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, वहां पर वर्षा का क्रम बना रहता है। वहीं ये देखते हैं कि इसके आसपास के क्षेत्र में भी क्या है, यानी कि जो हमारे पश्चिमी के जो ढलान है उन क्षेत्रों पर इस प्रकार के वन पाए जाते। आर्द्र वनों में 200 यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये वन भी प्राय मानसूनी वन कहलाते हैं। ये वाले वन जो है हमारे मानसूनी वन कहलाए जाते हैं। और इनमें जो हमारे है पर्ण, ये पर्ण क्या करते हैं, मानसून में एक बार झड़ते रहते हैं। इन वनों को, ये वन भारत में 19.7% भाग पर पाए जाते हैं। ये वन भारत में 19.7% भाग पर पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम शुष्क वनों की बात करते हैं, शुष्क वन भारतवर्ष में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी जो मात्रा है 41.7% भूमि पर है। ये 41.7% मात्रा में पाए जाते हैं। और इन वनों को करने के लिए इनमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर। तो ये में क्षेत्र है जिसमें हमारे मध्य, यानी कि ये मध्य क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र हमारा क्या है, इस क्षेत्र में हम, इस वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, और पर्णपाती कौन सा, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन, इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि पाए जाते हैं। इनमें आम, इस तरह के वनों में हमारे आम, शीशम और सागौन व चंदन आदि पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे नीलगिरी की पहाड़ियों में भी ये वन अक्सर पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम हमारा पर्वतीय वन। नंबर 3 पर है हमारा पर्वतीय वन। इसको साफ कर देते हैं। नंबर 3 पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो हमारा ये क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र में हम पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और पर्वतीय वनों में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले जब हम 1000 से 2000 फीट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर मिलते हैं हमें
शीतोष्ण प्रकार के वन। वहीं जब हम 2000 से 3000 फीट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। और वहीं पर जब हम 3000 से ऊपर जाते हैं, 4000, 6000, 8000 फीट तक जाते हैं, 8000 से पहले जब हम वहाँ तक जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं हमें एल्पाइन प्रकार के वन। ये वन यानी कि जो पर्वतीय हमारे जो पर्वतीय श्रेणी है, यानी कि जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है उसमें जो पाए जाने वन पर्वतीय वन कहलाते हैं। जब हम ऊंचाई पर देखते हैं यानी कि शीतोष्ण के आसपास देखते हैं जहाँ पर ठंड पड़ी रहती है, तो वहाँ 1000 से लगभग 2000 फीट जब ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन। वहीं पर 2000 से 3000 तो शंकुधारी वन। और जब 3000 से जब हम ऊपर 4 या 5000 तक जाते हैं तो अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में किस तरह कौन कौन से वन हैं? इन वनों में हमारे आपके चीड़ के, साल, सागौन इस तरह के वन पाए जाते हैं। वहीं नंबर 4 पर देखते हैं हम जवारिया वन। नंबर 4 पर जवारिया वन। जवारिया वन, अब जवारिया वन कौन से वन होते हैं? यानी कि जो जवार, जहां पर जवार भाटा आती है उन्हें जवारिया वनों को मैग्रोव वन भी कहते हैं। इन्हें दलदलीय वन, दलदलीय प्रकार के वन, दलदली जगह पर पाए जाने वाले जो वन हैं उन्हें दलदलीय वन भी कहते हैं। तो यानी कि ये दलदली भूमि पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर दलदल पाई जाती है। ये वन हमारे जितने भी हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर पाए जाने वाले जो वन हैं, पूर्वी घाट पर जो पाए जाने वाले जो वन हैं कुछ जगह पर कौन से हैं? हमारे जवारिया या मैग्रोव वन। इन्हें हमारे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और आपकी महानदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यानी कि जो सुंदर वन डेल्टा है वहां पर भी इसी प्रकार के मैग्रोव वन पाए जाते हैं। ये हमारे भारत की या हमारे तटों की जो रक्षा करते हैं, आने वाले चक्रवातों से, तूफानों से करते हैं। जो समुद्र में आने वाले जो तूफान है उनसे क्या करते हैं? हमारे भारत के तटों की रक्षा करते हैं। क्योंकि इन वनों में जो सुंदरी नामक जो वन है या इन वनों की जो एक उगने का जो एक पर्पज है वह बहुत घने प्रकार से उगते हैं जो हमारे तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हैं। यानी कि जब सुनामी और बाढ़ आने की जो संभावना है उसे क्या करते हैं? उसे बहुत धीमा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5 पर देखते हैं शुष्क और रेगिस्तानीय वनस्पति। शुष्क और रेगिस्तानीय वनस्पति हम कहाँ देखते हैं? ये पाई जाती है हमारी राजस्थान के क्षेत्र में। यह क्षेत्र पूछे जाते हैं दक्षिण और पश्चिम, यानी कि गुजरात के क्षेत्र में, राजस्थान में, गुजरात में, और हमारा जो एक क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हिमाचल, वो हरियाणा, हिमाचल नहीं हरियाणा। यानी कि ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब व दक्षिण पश्चिम हरियाणा, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं भारत के मध्य में यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य जो वृक्ष है वो बबूल है, कैक्टस है, खेजड़ी नामक भी एक वृक्ष है जो जिसकी जो जड़ें है बहुत गहराई तक पहुंचती है। तो ये इन वृक्षों की बात करते हैं। ठीक है, इन वृक्षों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वृक्ष है वह खेजड़ी है जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। वहीं पर कुछ और वृक्ष है जो हमारे पर्वतों में पाए जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पर्वत, जो बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष में आते हैं। जैसे हमारा एक आता है भोजपत्र, भोजपत्र
यह कहाँ पाया जाता है? यह हमारे हिमालय की जो चोटियां है उन पर पाया जाता है। और इसकी छाल से हम क्या करते थे? ग्रंथों को लिखे जाता था, इनकी छाल पर ग्रंथों को लिखा जाता है, जो आज भी संजो कर रखी गई है। यानी कि जो आज भी प्राचीन ग्रंथ हमारे पास स्थित है, तो वो भोजपत्र पर लिखे हुए हैं। यानी कि भोजपत्र एक पेड़ है और इसकी जो छाल उतारी जाती है उस पर ग्रंथों को लिखने का कार्य किया जाता था। ठीक है। वहीं पर एक वृक्ष है हमारा सिल्वर फर। इससे माचिस की जो माचिस की जो तीली है उनका बनाने का काम किया जाता है। यानी कि माचिस उद्योग में सबसे अधिक पाया जाता, वो महत्वपूर्ण है। वहीं एक हमारे उत्तर प्रदेश में जो यूपी में एक खैर का वृक्ष है, खैर का एक वृक्ष है जो पान के अंदर जो खाए जाने वाला जो कत्था होता है वह, यानी कि जो कत्था होता है जो एक लाल से रंग का होता है, वह हमारे खैर के वृक्ष में पाया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अलीगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ के मशहूर ताले भी पाए जाते हैं। सबसे मशहूर या सबसे मजबूत जो ताले हैं वो अलीगढ़ जिले में पाए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का एक जो फूल है वो है फलास। एक पेड़ है फलास, और फलास का फूल भी कहाँ पाया जाता है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो फलास जब ये खिलते हैं, जब फलास के जो पेड़ से जब फूल खिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जंगल में आग लगी हुई है। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा राजकीय पुष्प भी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। वहीं पर एक वृक्ष है तेंदू। इस तेंदू नामक वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो बीड़ी उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जो बीड़ी का जो उद्योग है उसमें तेंदू के पत्तों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वे क्या करते हैं? उनसे बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद में एक हमारा जो पेड़ है जो हमारे भारत में पाया जाता है उसमें है चीड़। ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इससे एक लसलसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? कोई तेल या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में प्रयोग करते हैं। जो लीसा नामक एक वो होता है, पदार्थ होता है, इससे जो प्राप्त होता है लीसा नामक पदार्थ, जिससे हम कॉस्मेटिक और साबुन बनाने में प्रयोग में लाते हैं। तो बच्चों ये हमारे भारत की प्रमुख वनस्पति हुई। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।